हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है भाषा। इससे पहले भी हम भाषा पे आप लोगों को एक वीडियो बना के दिए हुए थे। देखो बोला है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। इस दोनों चित्रों को बच्चों, पहले चित्र में अंपायर उंगली उठाकर आउट होने का संकेत कर रहा है, देख रहे हो। दूसरे चित्र में अध्यापक इशारा करके बच्चों से शांत होने के लिए कह रहा है। इस प्रकार देख सुनकर हम एक दूसरे की बात समझते हैं। अतः एक दूसरे के विचारों को समझने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार, भाषा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। देखो ये दोनों मौखिक में बात कर रहा है। जब हम बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तब दूसरे उसे सुनकर समझते हैं। जैसे ये दोनों बच्चे आपस में बात करके समझ रहे हैं, यानी कि ये मौखिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अब दूसरा है भाषा का वह रूप जिसे बोला जाए वह मौखिक भाषा कहलाता है। जब हम अपने विचारों या अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तब दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार देख रहे हो, ये बच्चे लिख करके अपने बारे में किसी को समझाएगी। देखो, भाषा का वह रूप जिसे लिखा जाए वह लिखित भाषा कहलाता है। मनुष्य बिना भाषा के पशु समान है। पशु पक्षी की भी अलग अलग आवाज़ें निकाल कर अपनी बात कहते हैं। जैसे देखो, मोर पिहू पिहू करता है तथा कोयल कुहू कुहू, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, कुत्ता भौं भौं, बकरी मैं की आवाज़ निकालती है। क्या हम इन ध्वनियों को भाषा कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ध्वनि के सार्थक रूप को भाषा कहा जाता है। जैसे घर, कमल, नदी आदि। अगर इसे घर को हम रघ बोलते हैं तो इसका कोई सार्थक शब्द है? कोई अर्थ निकलता है? नहीं। अगर इसको हम मकल पढ़ेंगे कोई सार्थक शब्द है? नहीं। तो जो सार्थक शब्द होता है वही भाषा होता है। बच्चा सबसे पहले परिवार में भाषा सीखता है। माँ व परिवार द्वारा सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा होती है। यानी कि घर में आप जो सीखते हो मातृभाषा होती है। मनुष्य बिना भाषा के पशु जैसा है। एक दूसरे के विचारों को समझने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। माँ और परिवार द्वारा सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। इसको आप लोग याद कर लोगे। अब देखो, इसमें दिया है उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिया हुआ है, इसको चुन करके ये स्थान को भरो। देखो, मनुष्य भाषा के बिना के समान है। किसके समान? पशु के समान। अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन क्या कहलाता है? भाषा। भाषा के रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं? दो पढ़े हैं हम लोग, मौखिक, लिखित। अब है माँ और परिवार द्वारा सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा होती है। ध्वनि के सार्थक रूप को भाषा कहते हैं। ठीक है। अब ये देखो, बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर हाँ या ना में उत्तर दीजिए। अपनी बातों को समझने के लिए भाषा की जरूरत होती है? हाँ। मनुष्य केवल बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है? नहीं। पशु पक्षियों की आवाज़ों को भाषा कहते हैं? हाँ। भाषा के दो रूप होते हैं? हाँ। पता है आप लोगों को? आप लोग भी ऐसे ही इसको किताब में भर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब देखो, बोल रहा है इस मिलान कीजिए, यानी कि आवाज़ से। भौं भौं किसका है? कुत्ता का आवाज़। उसके बाद है म्याऊं म्याऊं, किसका है? बिल्ली का। कुहू कुहू किसका है? कोयल का। पीहू पीहू किसका है? मोर का। अब देखो, ये चौथा बोल रहा है, इसमें से ऑप्शन दिया है, बोला है जो सही होगा उस पर टिक लगाओ। एक दूसरे के विचारों को समझने का साधन क्या है? क्या है? भाषा है। भाषा के द्वारा हम एक दूसरे के विचार को समझते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 1, 3, 2, 4। क्या होगा? 2। ठीक है। आप लोग भी ऐसा ही किताब में कर लोगे और अगले वीडियो में हम फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे।